बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवन के सरपंच कांतिलाल रावत से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सरपंच रावत ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं क्योंकि एसएफसी टीएफसी की किस्तें समय पर नहीं आ रही। साथ ही सरपंच ने पंचायत की मुख्य समस्या के बारे में कहा कि छोटी सरवन मुख्य मार्ग बाजार से होकर गुजरता है, जिस कारण बहुत सी बार भीड़ से सड़क पर जाम लग जाता है और लोग जाम में अटके होने के कारण समय पर नहीं पहुंच पाते और ऐसा एम्बुलेंस के साथ भी होता है। क्षेत्रवासी व सरपंच ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि छोटी सरवन से बांसवाड़ा के लिए बाईपास बनाया जाए ताकि आवागमन में लोगों को आ रही परेशानी का समाधान हो सके। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज खास बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ छोटी सरवन सरपंच कांतिलाल रावत के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत छोटी सरवन, पंचायत समिति छोटी सरवन। यहाँ के जो सरपंच है कांतिलाल रावत, उनसे करते हैं बातचीत, होते हैं रूबरू कि छोटी सरवन में किस प्रकार की समस्या है, यहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या है और वर्तमान में सरपंच बनने के बाद में इनके द्वारा क्या विकास कार्य करवाए गए हैं। तो करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। तो कांतिलाल जी, पहले भी किसी राजनीतिक पद पे रहे हो या फर्स्ट टाइम राजनीतिक से? फर्स्ट टाइम में पहला चुनाव लड़ा था। पहले मेरे अंकल जी थे। चुनाव लड़ते मेरी एक ही मंशा थी कि जैसे हमारे हनुमान जी की बारादरी की मन्नत थी, वो भी मंत्री साहब ने हमारी पूरी कर दी। 70 सालों से 11 दूनी गुरु गोविंद महाराज की, तो उनकी भी 2 दुनिया तो बन गई है। अभी भी ये लिस्ट में इस बजट में हमारे खेड़ा माता जी की, ये भी मंत्री साहब ने हमको आश्वासन दे दिया कि इस बजट में ये भी मिल जाएगी। और सीएससी लगाकर यहाँ खोरापाड़ा के लिए एक डामरीकरण रोड का भी के रखा, ये भी इस सत्र में हो जाएगा। एक एरिगेशन तालाब का भी बोल रखा, उन्होंने एस्टीमेट तो बना रखा है लेकिन वो प्रोसेस में है। वो डेयरी सीमा से लगाकर ये हमारे पिपलीपाड़ा से डेयरी ये एलएनटी की पानी की टंकी तक एक बीच में 3-4 किलोमीटर का रोड डामरीकरण अभी सेंक्शन है, उसका टेंडर भी लग गया। मतलब जितना काम जो 70 सालों में कोई भी एमएलए रहे, कोई भी मंत्री रहे, आज़ादी के बाद भी अगर इस सत्र में जितना मंत्री साहब के कार्यकाल में जितना काम जो हुआ वो 70 साल तक भी नहीं हुआ था। तो हम तो कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। तो सरपंच साहब, बात करते हैं जैसे छोटी सरवन की, क्यों मुख्यालय है, एक तरह से कस्बा है यहाँ, तो यहाँ वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? यहाँ तो यूँ जनसंख्या तो 6000 है। जी। तो कितने गांव आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 11 तो वार्ड हैं। यूँ मजरे गिनने जाओ तो एक वार्ड में 2-3 मजरे भी हैं। कुल मिला के एक तरह से कस्बा है। तो यहाँ वास्तव में सरकार से क्या मांग करते हो कि यहाँ हमारे इस प्रकार की सुविधाएं विराजमान? सरकार से तो यही मांग करते कि हमें अगर ये नहर द्वारा कोई कहीं अच्छा डैम बन के, नगर यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की समस्या। जी, गर्मियों के टाइम में पानी की बहुत समस्या है। पानी अगर यहाँ उपलब्ध हो जाए, ज़मीन तो इतने समतल है, इतना पहाड़ी एरिया भी नहीं है, लेकिन जो पानी की समस्या है, जो अगर पानी मिल जाए तो इन लोगों का इतना भला हो सकता है। जी। इसके अलावा जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपने छोटी सरवन की, तो शिक्षा आज सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है और कई जगह हालात आज भी देखने को मिलते हैं कई जगह कि वास्तव में शिक्षा का स्तर काफ़ी न्यून पाया जाता है। कई प्रकार की समस्याएं मान लेते हैं वहाँ पे, जैसे कई बार स्कूल की कमी भी होती है, स्कूल के अंदर स्टाफ है उसकी भी कमी नज़र आती है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अभी स्टाफ की तो करीब सब जगह खानापूर्ति हो रही। जो ऐसे पुरानी बिल्डिंग है, जो जंजर है, उसमें कभी कभी ये बारिश ज़्यादा होने पर यह समस्या आ जाती कि जैसे पानी टपकता है, बिल्डिंग गिरने लायक है, तो वो टीचर वगैरह बच्चों को छोड़ देते हैं। अगर जो पुरानी बिल्डिंग हो उसको आपस डिसमेटल करके उसकी नई बनाई जाए तो वो बढ़िया रहेगा, बेहतरीन। जैसे बात करते हैं सरपंच साहब, वर्तमान में कोरोना काल के बाद में, क्योंकि कोरोना काल के समय में ग्राम पंचायतें विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गई थी, तो वर्तमान में आपके द्वारा 2 वर्ष के अंदर क्या महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए गए?
मैंने तो सबसे ज़्यादा एक तो लोगों के जो कुएं टीएडी से मिले वो कुएं खुदवाए। कितने कुएं? कुएं मेरे 45 कुएं। जी जी जी। और रोडों की ज़्यादा समस्या थी तो मेरे पंचायत से, जिला परिषद से या प्रधान फंड से ज़्यादातर हमने रास्ते पे ध्यान लिया। जो रास्तों अंदर जाना है, जो इस मजरे से उस मजरे में जाने के लिए बड़ी समस्याएं थी। जी जी, लिंक रोड है जैसे। लिंक रोड, बस रोडों का सबसे ज़्यादा काम तो है। एक सरपंच साहब, काफ़ी समय ऐसे एक मांग चलती आ रही है कि छोटी सरवन के अंदर बाईपास बने, क्योंकि यहाँ आना जाना काफ़ी रहता है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? तो ये मार्केट यहाँ तो बाईपास बाहर से निकलना चाहिए। कभी ये रास्ता जाम हो जाता है, इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस किसी मरीज़ को लेके जाती तो 1 घंटे पर भी कभी जाम हो जाता है तो रुकना पड़ता है। जी जी जी। तो ऐसे में किसकी जान चली जाए, बाईपास तो बाहर से निकल जाए, या इसमें भी निकले तो जिसने अतिक्रमण कर रखा उसको हटाया जाए। जी जी जी। 2 ऑप्शन है यहाँ। जी जी। कहते बाहर से अगर निकाल दे बाईपास तो बेहतरीन है, या अंदर से निकाले, जितने अतिक्रमण कर रखा उसको सरकार की तरफ से इनको हटाया जाए तो छोड़ा हो सकता है रोड। तो सरकार के आगे या उच्च अधिकारियों के आगे ये बात रखी आपने? ये तो कई हमने तो बाहर भी सर्वे करवा रखा। जी जी। उसके जो जहाँ जमीन रोड निकल रहा वहाँ के ट्रेस भी बन चुके हैं, और अभी तक उस योजना पे अब तक चली नहीं सरकार है। जो टेंडर की ये वास्तविक यहाँ से बाईपास अंदर से लेना है कि बाहर से, सरकार यही निर्णय नहीं कर पाए। बिल्कुल। इसके अलावा सर मतलब बात करते हैं, यहाँ छोटी सरवन ब्लॉक प्रॉपर मुख्य हेडक्वार्टर भी है, यहाँ जो CSC है उसकी क्या हालत है? CSC में भी अभी तो ICU रूम, ये मंत्री साहब की मेहरबानी, ICU रूम भी बन गया। या ये PM के लिए हमको बांसवाड़ा जाना पड़ता था तो वो भी मुर्दा कोटे, उसका भी काम अभी चल ही रहा है। हॉस्पिटल में भी नहीं करते 1.5 करोड़ रुपए तो मंत्री साहब ने दिए। स्टाफ वगैरह? स्टाफ तो अभी तो ठीक है मैडम, चल रहे हैं, 6-7 का स्टाफ तो है। जी जी। तो कुल मिला के संतुष्ट है? अभी तो संतुष्ट हैं। जो अभी जो पहले 1 डॉक्टर रहता था उसकी जगह पे अभी 6-7 डॉक्टर रह रहे। जो डॉक्टरों का जितना अनुभव है इतना तो यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद में उनके सीमा के दायरे में नहीं रहता, उस चीज़ को वो बांसवाड़ा के लिए रेफर कर लेते हैं। वर्तमान सरकार को कहीं न कहीं सरपंच घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं धरने हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहिए? सरकार का तो ये कि हमारे सामने एक ही समस्याएं आ रही। एक तो सरकार ने जैसे हमारे पंचायत सहायक लगा रखे हैं, उसका पैसा तुम पंचायत में SFC और FFC का जो आता उसमें को दो, तो कोई पंचायतें तो छोटी होती है कि उसमें सालाना मुश्किल से 2 किस्तें आती, वो भी कभी टाइम पे नहीं आती, न कभी आ भी जाती तो पंचायत सहायक की तो भर्ती नहीं, मतलब भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वर्तमान सरकार को लेके क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में बजट के संबंध में विशेष तौर से अभी पंचायतों में अगर जाते हैं तो सरपंचगण बताते हैं कि हमारी हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, सरकार की तरफ से फंड नहीं दिया जा रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने तो अभी जैसे बजट जो बजट पारित हुआ उसमें तो FFC की हमारी 1 किस्त आई है, SSP की जो राज्य सरकार की किस्त है वो नहीं आई है अभी। तो वो तो आने हैं। एक नरेगा के जो आवास बन रहे हैं उस आवास में अभी गवर्नमेंट ने 1,20,000 रुपये तो उस लाभार्थी को लाभ दे रहे हैं। जिसने जैसे सेंशन निकाली उसने मकान, आवास का जो मकान है वो बना दिया, उसने सद्दर वगैरह ऊपर लगा दी। केवलू तभी लगाते नहीं, सद्दर ही लगाते, कोई सीमेंट की लगाता, कोई लोखंड की लगाता, वो लगा दिए। पर सरकार ने और नियम निकाल दिया कि नहीं उस पर छत डाली जाए, तो जितना उसको जो पैसा मिला था वो तो उसने खर्च कर दिया।
उसकी 60,000 की लास्ट किस्त है, वो किस्तें नहीं आ रही। वो लोगों में थोड़ा यूँ हो रहा रोष है। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत क्षेत्र के? उसके अलावा तो पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत के दायरे में जो एसएफसी की जो किस्तें है वो तो सरकार ने बाजी, तो वो तो उनके जैसे रूल्स होंगे उस हिसाब से डालेंगे, अपन कभी कभी लेट हो जाती है। तो सरकार के खिलाफ तो जो पैसा जैसे बजट हमारे पास में जो पंचायत में जो किस्तें आती, तो हो सकता है अब बारिश आ गई तो हम भी कोई रोड सेंक्शन करा के रखे, लेकिन अब बारिश में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई समय लग सकता है उसमें। बाकी उस पर सरकार पे दोष निकालें तो उचित नहीं समझते। तो यह थी हमारी खास मुलाकात छोटी सरवन ग्राम पंचायत के सरपंच कांतिलाल जी रावत। इनका कहना है कि सरकार जिस प्रकार से बजट दे रही है हम उससे संतुष्ट है, लेकिन वर्तमान में बारिश के कारण कार्य अवरुद्ध है और हमारी यहाँ जो छोटी सरवन की सबसे बड़ी मेन डिमांडेशन है, आवश्यकता है, वो है बाईपास की। तो देखते रहिए ताज़ा तरीन और खबरों के लिए आरपीडी न्यूज़। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।